तो हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका पहला पार्ट है जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास और शिक्षण। इससे 30 प्रश्न रखे जाते हैं, जिसमें से कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से ए पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के बारे में, जिससे आपको 15 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको पहला बिंदु पढ़ना होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, अर्थात विकास का क्या प्रत्यय है और लर्निंग के साथ विकास का क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद इसका दूसरा बिंदु है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बालक के विकास के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं, अर्थात हम इसमें इस बिंदु के अंतर्गत बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में, किसी भी बालक के विकास पर उसके पर्यावरण और उसके वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका अगला बिंदु है। इसके पश्चात है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट एंड पीयर्स, अर्थात बालक का जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है उसमें उस बालक के शिक्षक का, उसके माता पिता का और उसके साथियों का और इस समाज का क्या योगदान होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके पश्चात आपको पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की का सिद्धांत पढ़ना है, इसमें कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से, यानी कि हम लोग इस सिलेबस में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अर्थात हमारी शिक्षा का बाल केंद्रित और प्रगतिशील कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हमको इसमें अध्ययन करना है। इसके पश्चात क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का कौन कौन सा सिद्धांत है, इसका आलोचनात्मक व्यू क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसके पश्चात हमको बुद्धि के विभिन्न आयामों के बारे में अध्ययन करना है। इसके पश्चात हम बालक के भाषा और विचारों का विकास किस प्रकार होता है, उसका प्रत्यय निर्माण किस प्रकार होता है, इसके संबंध में हमें बातचीत करनी है। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक उपागम के रूप में लिंग को किस प्रकार से देखते हैं, लिंग की क्या भूमिका होती है, लिंग आधारित शिक्षा के संबंध में हमें अगले टॉपिक के बारे में बात करना है। इसके पश्चात अगला वैयक्तिक भिन्नता, जितने भी हमारे अधिगमकर्ता होते हैं उसमें वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है, इसके हमें अंतरों को समझना होगा, इनके बीच की जो अनेकता है उसको समझना होगा, और इसके साथ साथ जो भी भाषागत, जातिगत, लिंगगत अथवा समुदाय या धर्मगत जो भी विभिन्नताएं होते हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके पश्चात अगला बिंदु है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्नर एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आपको अधिगम की किस प्रकार से हम मापन करते हैं, शिक्षार्थी को किस प्रकार से मापन करते हैं, स्कूल बेस्ड मापन क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसके हमें बारे में चिंतन करना है। इसके पश्चात फॉर्मुलेटिंग appropriate question for assessing reading level of learner, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and assessing learner achievement, इस प्रकार हमें इस बिंदु के अंतर्गत छात्र की उपलब्धि किस प्रकार से मापी जाए, क्लासरूम के भीतर उसका आलोचनात्मक चिंतन किस प्रकार से डेवलप किया जाए, इसके बारे में हमें बातचीत करनी है। इसके पश्चात जो भी हमने अभी तक बिंदु बात की है इससे कुल मिलाकर के 15 प्रश्न रखे जाते हैं। इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट का दूसरा पार्ट आता है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अर्थात समावेशी शिक्षा क्या है और विशेष आवश्यकता वाले बालकों को हम किस प्रकार से समझेंगे और उनकी शिक्षा की किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे। इससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला बिंदु है आपका एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, अर्थात जो वंचित बालक हैं और अलाभित समूह के बालक हैं उनकी पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। इसके पश्चात अगला बिंदु है एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लर्नर डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट, था जो अधिगम अक्षमता वाले या अधिगम कठिनाई वाले बालक हैं उन्हें हम किस प्रकार से पहचानेंगे, उनकी आवश्यकता को किस प्रकार से जानेंगे इसके संबंध में। और इस बी पार्ट का आखिरी बिंदु है एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशल एडेड लर्नर, अर्थात सृजनात्मक बालक कौन होते हैं, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक क्या होते हैं, उन बालकों के बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके पश्चात हम सी बिंदु की तरफ चलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, जिसका नाम रखा गया है लर्निंग एंड पेडागोजी। इससे कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा शिक्षण सिद्धांत किस प्रकार से प्रयोग होता है, इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, अर्थात बच्चे कैसे सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं और बालक क्यों फेल हो जाते और कैसे वे सक्सेस को प्राप्त करते हैं।
करते हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके पश्चात बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में हमें जानना है। टीचिंग और लर्निंग का मूलभूत सिद्धांत क्या क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। इसमें चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, अर्थात अधिगम का सामाजिक संदर्भ क्या है और हम सोशल एक्टिविटी के रूप में कैसे हम लर्निंग को लेते हैं और बालक के सिखाने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करना है। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, अर्थात बालक को एक समस्या समाधान करने वाले के रूप में और वैज्ञानिक अन्वेषण करने वाले के रूप में हमें अध्ययन करना है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज साइंटिफिक एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, बालक को समझने के लिए हमारी अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, हम अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स क्या क्या ले सकते हैं अधिगम की बच्चों को अधिगम कराने के लिए, इससे संबंधित ये टॉपिक है। इसके बाद कॉग्निशन एंड इमोशंस, अर्थात संज्ञान क्या होता है और इमोशन संवेग क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है और प्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके पश्चात फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग ऑफ लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, अर्थात अधिगम को कौन कौन से तत्व प्रभावित, अधिगम करने वाले का पर्सनल फैक्टर किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है और सामाजिक परिस्थितियां अर्थात वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये हम पढ़ते हैं। इससे कुल मिलाकर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार चाइल्ड डेवलपमेंट से कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 3 भागों में विभाजित। इसके बाद हम लैंग्वेज 1 की तरफ चलते हैं जिससे 30 प्रश्न आते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसी तरह आपका लैंग्वेज 2 का भी सिलेबस है एज इट इज। तो इसमें हम पहले की बात करते हैं। इसमें आपको क्या होता है, रीडिंग अनसीन पैसेज, आपको एक अनसीन पैसेज आता है अपठित गद्यांश, उसको पढ़ना होता है। उसमें कुल 2 पैसेज होते हैं, 1 प्रोज होता है और ड्रामा और दूसरा होता है पोएम विद क्वेश्चन ऑन comprehension, inference, grammar and verbal abilities. Prose passage may be a literary, scientific, narrative और डिस्कोर्सिव, अर्थात आपका जो पोएम होता है वो या आपका कोई लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आपको ग्रामर के संबंध में और आपकी जो वाचिक अभिव्यक्ति है उसके बारे में आपको आपकी जांच की जाती है। इसके बाद जो पेडागोजिकल इश्यूज है लैंग्वेज डेवलपमेंट के वो आपको 15 क्वेश्चन का आता है। इसमें आपका लर्निंग अभिगम किस प्रकार से हम भाषा का करते हैं, भाषा को पढ़ाने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, भाषा को सीखने में सुनने की और बोलने की क्या भूमिका है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं और बच्चे को हम कैसे एज ए टूल यूज कर सकते हैं लिसनिंग को और स्पीकिंग को। इसके साथ साथ हमें क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रोल ऑफ ग्रामर देखना है इन लर्निंग अ लैंग्वेज और कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, अर्थात हम इसमें बालक को सिखाने में, भाषा को सिखाने में ग्रामर की क्या भूमिका हो सकती है, व्याकरण की क्या भूमिका हो सकती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एंड डाइवर्स क्लासरूम लैंग्वेज डिफिकल्टी एरर एंड डिसऑर्डर्स, अर्थात विभिन्न प्रकार की क्षमता वाले बालकों, विभिन्न बहुभाषा भाषी बालकों को हम किस प्रकार से किसी लैंग्वेज को सिखा सकते हैं, उसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और क्या क्या कमियां हो सकती हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना होगा। इसके पश्चात भाषा की जो भी स्किल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। इसके पश्चात इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसके बारे में अध्ययन करना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, अर्थात भाषा के अध्ययन और अध्यापन में कौन कौन से शिक्षण अभिगम सामग्रियों का प्रयोग हो सकता है, उसमें किताबें, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टी लैंग्वेज रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, हम किस प्रकार से कक्षा के संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, इन सभी के बारे में इस बिंदु के अध्ययन पढ़ना है। इसके पश्चात आखिरी बिंदु है इस लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो इसमें आखिरी बिंदु है आपका रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है कि हम निदानात्मक शिक्षण किस प्रकार से करते हैं, उपचार किस प्रकार से करते हैं, ये सारा हमको जानना। इसी प्रकार आपका लैंग्वेज 2 का भी सिलेबस है। इसके पश्चात हम इस पाठ्यक्रम के चौथे भाग की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सामाजिक अध्ययन अथवा सामाजिक विज्ञान, जिससे कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला आपका है विषय वस्तु, इसमें 40 प्रश्न आते हैं। पहला पार्ट है आपका इतिहास, इसमें पहला आपका विषय जो सम्मिलित किया गया है इतिहास कब, कहाँ और कैसे। इसके पश्चात प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चारवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य के बारे में आपको अध्ययन करना होगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सुदूरवर्ती भूभागों के साथ कैसा संपर्क था भारत का, इसकी राजनीतिक गतिविधियां किस प्रकार की थी, संस्कृति और विज्ञान किस प्रकार के थे। इसके बाद आप आ जाते हैं मुगल काल की तरफ
और सल्तनत काल की तरफ, जिसमें नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, इसका अध्ययन आपको करना होता है। इसके पश्चात आधुनिक भारत और ब्रिटिश भारत के बारे में आपको अध्ययन करना होगा, जिसमें कंपनी का शासन कैसा था, उसकी स्थापना किस प्रकार हुई, ग्रामीण जीवन और समाज किस प्रकार के होते हैं, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857-58 का विद्रोह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पश्चात महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत। ये आपका इतिहास का सिलेबस है। इसके पश्चात इसके दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है भूगोल। एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल को किस प्रकार से देखा जा सकता है, ग्रह, सौर मंडल में पृथ्वी का क्या स्थान है, इसके पश्चात ग्लोब क्या होता है, अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्रकृति और मानव पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भूगोल में पूछे जाते हैं। इसके पश्चात वायु, जल, मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण, इसके बाद संसाधन, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन क्या होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। इसका अंतिम विषय है कृषि भूगोल का। इसके बाद हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन की तरफ चलते हैं, जो इसका सिलेबस का तीसरा भाग है। इसमें आपको विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति और संविधान के बारे में पढ़ना होगा। संविधान से संबंधित प्रश्न आपके भाग 3 से पूछे जाते हैं। इसमें संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पूरे सिलेबस से मिलाकर के तीनों भाग से कुल 40 प्रश्न आते हैं। अब हम इसके दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, जिससे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यापन संबंधी मुद्दे, इसमें आपको सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की अवधारणा क्या है, इसकी पद्धतियां कौन कौन सी हैं, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ और अनुभवजन्य साक्ष्य के बारे में आपको अध्ययन करना होता है। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की क्या क्या समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं का हम समाधान किस प्रकार करते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पश्चात शोध कौन कौन से हैं, प्राथमिक और माध्यमिक शोध क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट कार्य क्या होते हैं, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना होता है। इसके साथ ही सिलेबस में नोट के रूप में दिया गया है कि आप विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए कक्षा 1 से 8 तक की सभी पुस्तकों का अध्ययन करें और आपकी जो विषय संबंधित है सामाजिक विज्ञान की सभी पुस्तकों का अध्ययन करें और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है और किताबें हैं उससे आप अध्ययन करेंगे, उसी से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप 6, 7, 8 की किताब ले लेंगे, सामाजिक विज्ञान की जो प्रथम और द्वितीय किताब आती है, उससे आपको लगभग 50 से 70% तक प्रश्न आपके आ जाएंगे। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं सी टेट की दूसरे पेपर के सिलेबस में, जो सामाजिक विज्ञान से आता है।